1.1 का क्वेश्चन नंबर है 2। दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है कि सवाल में कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 लिखा है, क्या दिया बच्चों? 6q+1 करना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक देखिए सिद्ध क्या करके लाना हमको आंसर में धनात्मक विषम पूर्णांक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है। देखिए हल करेंगे इसका, पहले लिखेंगे माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। सुनिए तो ए बराबर होता है फॉर्मूला BQ+R। ए बराबर क्या होता है? BQ+R। सुनिए तो यहाँ पर जो फॉर्मूला देख रहे हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। तो ये बताइए हमको कि b के जगह पे यहाँ पर देखो q है तो q है, लेकिन b के जगह पे मेरा कितना दिया है? b की जगह पर कितना मेरा है? 6। b का मान क्या है जी? 6। यानी कहने का मतलब ये है कि b बराबर अगर 6 है, b को कहते हैं हम भाज्य। क्या कहते हैं बच्चों? भाज्य का मतलब ये होता है कि एक भागा में जो यहाँ वाला अंक होता है इसको क्या कहते हैं? भाज्य। क्या कहते हैं बच्चों? यहाँ वाला को भाज्य, एक रुक जाओ, यहाँ वाला को कहते हैं भाज्य, इसको कहते हैं भाजक, इसको कहते हैं भागफल और नीचे वाला को कहते हैं शेष। सुनिए तो बीच वाला जो अक्षर होता है यानी जो भाज्य जो दिए हैं आप, इसी को अगर इसको तोड़ के लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं। ये रहता है भाजक B, शेषफल Q R और यहाँ होता है Q। सुनिए देखिए भाज्य कौन हो जाएगा? मेरा भाज्य जो हो जाएगा A होगा, शेष R होगा, भागफल Q होगा और भाजक B होगा। ध्यान दो, उधर मत देखो। तो शेष कभी भी बचता है ना, ये वाला जो शेष R है कभी भी होता है तो यहाँ वाला से छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर भाजक यानी यहाँ वाला भाजक मतलब यहाँ वाला अंक है, हाई वाला भाजक मतलब B, शॉर्ट में भाजक क्या कहते हैं? B। अगर भाजक यानी जिसे भाग दिया जाता है 6 है तो शेष हमेशा इससे छोटा होगा। यानी b का मान 6 है तो शेष को क्या कहते हैं? हम देख लो शेष को क्या कहते हैं? r। तो r का संभव मान, r का संभव मान क्या हो सकता है बताइए तो? क्या क्या माना सकता है? r का कभी भी मान होगा, r का कभी भी मान होगा तो इससे छोटा होगा। पहला क्या हो सकता है? 0, 1, 2, 3, 4,
यानी r का मान यानी शेष का मान हमेशा इससे छोटा आएगा। अगर ये 10 रहता तो r का मान क्या हो जाता? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, ठीक है। अगर 5 रहता तो r का मान 4 तक, ठीक है। तो अब लिखेंगे, सुनिए, अब लिखेंगे तो मान रखेंगे हम यहाँ पहला संभव मान, पहला संभव मान, ए का पहला संभव मान। पहला संभव मान कहने का मतलब ये है, तो मान लिखेंगे, मान निकालेंगे तो b के जगह पर लिख देंगे 6 IQ, r के जगह कितना लिख देंगे 0, ठीक है। a का पहला संभव मान क्या हो जाएगा? तो देखिए b के जगह पर कितना लिख देंगे हम, b का मान कितना है 6, IQ है तो q, r की जगह कितना लिख देंगे 0। 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 की वो होता है, 0 कोई वैल्यू नहीं होता है। सुनिए ध्यान से, देखिए a का पहला संभव मान 6q + 0 यानी 6q। अब लिखेंगे a का दूसरा संभव मान। कुछ नहीं करना है आपको, खाली जहाँ 0 है ना वहाँ क्या हो जाएगा? अब 1 क्या हो जाएगा? 6q + 1 जुड़ेगा नहीं, जानते नहीं है ये। a का तीसरा संभव मान 6q + 2, a का चौथा संभव मान 6q + 3, a का पांचवा संभव मान 6q क्या हो जाएगा? 6q + 4 है। a का छठवां संभव मान क्या हो जाएगा? 6q + 5। देखिए मैंने क्या किया, a का पहला संभव मान 6q + क्या लिख दिया? 0 तो कोई वैल्यू नहीं रहता है, अब 6q। a का दूसरा क्या कर दिया? सब चीजों सही है, खाली 0 के 1 कर दिए, 2 कर दिए, फिर 3 कर दिए, फिर 4 कर दिए, 5 कर दिए, यानी पांचों संख्या को मैंने लिख दिया। 6 गो है, 6 को लिख दिया। अच्छा, इसमें ये वाला संभव नहीं है क्योंकि ये सम संख्या है। 6q 2 भी सम संख्या है, ये भी संभव नहीं है। 4 भी सम संख्या है, ये भी संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि सवाल में कहा विषम पूर्णांक बताने के लिए कह रहा है, सम नहीं। लिखेंगे 6q, 6q + 2, 6q + 4 संभव मान नहीं है क्योंकि ये समपूर्णांक है। क्योंकि ये समपूर्णांक है। देखिए इनमें 6q + 2, 6q + 4 ये संभव मान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये समपूर्णांक है। संभव मान आखिर कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, कौन बच गया? देखिए 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 ये सभी संभव मान है। ये सभी संभव मान है क्योंकि ये विषम पूर्णांक
है। देखिए सवाल में कह रहा है कौन कौन संभव मान है, भाई संभव नहीं है, क्यों? क्योंकि दो सम संख्या है, जो दो के पढ़ा जाता है सम संख्या है, भी 6 क्यों, ये भी सम संख्या है, 4 भी सम संख्या है, ये संभव मान नहीं है क्योंकि ये सम पूर्णांक है। संभव कौन है? तो 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5, ये संभव मान है क्योंकि ये सम पूर्णांक है। ये सिद्ध करना है, प्रूव्ड है। आ गया। ठीक है, देखिए फिर से समझिए। देखिए एक बार और समझ लो, पहले लिखेंगे हमको चीज कहाँ लिखा है, पहले लिखेंगे सिद्ध करना है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, बात लिख देंगे। माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, फॉर्मूला कल बताए थे, क्या होता है यूक्लिड वाला में बी क्यू प्लस आर, बी का मान कितना 6 है, बी को कितना लिख देंगे 6 है। जब बी का मान 6 है भाई आर का मान हमेशा इससे छोटा होता है, बताए ना? यस सर। बी का मान 6 है तो आर का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5। ए का पहला संभव मान बी की जगह में लिख देंगे 6 क्यू, आर की जगह 0। ए का दूसरा संभव मान बी की जगह पर 6 क्यू, आर की जगह पर 1। ऐसे बढ़ाते जाएंगे, 6 के 0, 1, 2, सारा चीज उसी रहेगा, 3, 4, 5। लिख देगा फिर कि हाई वाला 6 प्लस 2, 6 और 6 प्लस 4 संभव मान नहीं है क्योंकि ये सम संख्या है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि ये सम पूर्णांक है। संभव मान कौन आखिर है? 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 और 6 प्लस 5, ये सभी संभव मान है क्योंकि ये भी सम पूर्णांक है। बस इतना ही बता रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि किस प्रश्नावली 1.1 का ही क्वेश्चन नंबर है 3, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों के बीच मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? कुल सदस्य देखो, परेड में कुल सदस्य कितने हैं? 16। बैंड में सदस्यों की संख्या 32। सुनिए, तो कह रहा है कि दोनों समूहों की समान संख्या वाले स्तंभ, ऐसे ऐसे जो स्तंभ है, व्यक्ति 6 से 16 को सदस्य